हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बढ़िया चल रहा है पढ़ाई सब अच्छे से चल रही है, घर में पढ़ रहे हो। चलो देखो बच्चों, अभी हम ना 12th स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? 12th स्टार्ट करेंगे। और 12th में कई सारे पार्ट हैं ना, जैसे हमने 11th में बहुत सारे चैप्टर पढ़े है ना। मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, और आपका थर्मोडायनेमिक्स है, एसएचएम है, वेव है, हीट है। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर किए थे, तो हमने देखा था, सब समझ में भी आया था है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, 12th स्टार्ट करने वाले हैं। तो 12th में कौन कौन से चैप्टर हैं? तो उसमें जैसे 3 ब्रांचेज थी 11th में। कितनी ब्रांचेज थी? 3। कौन कौन सी? मैकेनिक्स थी, फ्लूइड मैकेनिक्स थी, एसएचएम वेव अलग था, और हीट था, थर्मल है ना। ये 3 to 4 ब्रांचेज थी। ऐसे ही इसमें भी कितनी ब्रांचेज होती हैं? 3 ब्रांचेज होती हैं। कितनी? 3 ब्रांचेज। कौन कौन सी? एक होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कौन सी होती है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अच्छा, दूसरा कौन सी होती है? दूसरा होती है रे ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स। क्या होती है? ऑप्टिक्स। तीसरा होती है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी है? मॉडर्न फिजिक्स। तो जैसे मैं पहले बात करूँ तो पहला आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कौन सा आता है? तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स देखते हो बेटा, है ना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स देखते हैं, कौन सा देखते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है? पूरी ब्रांच है, ये बड़ी ब्रांच है। इसमें लगभग 7 चैप्टर आते हैं। कितने? 7। तो जैसे सबसे पहले इसमें आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा चैप्टर कौन सा है बेटा? पहला कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे जो रेस्ट चार्ज होता है ना, रेस्ट चार्ज मतलब स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, क्या रिपल्सन है, क्या पोटेंशियल है उसका, है ना। 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपने पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल क्या है ना, उसका चार्ज क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं ना, तो किसी मैग्नेट के आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसे चार्ज के आसपास में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसका पोटेंशियल कितना है, उसकी वजह से दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, उसकी खुद की एनर्जी कितनी है, दो चार्जों के बीच में एनर्जी कितनी है ना। ये सारी चीज़ें हम इसमें धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर इसके अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात पूरी हुई है। अब इसके बाद करते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि अगर जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जैसे अभी आपने स्टैटिक चार्ज पढ़े थे। कौन से चार्ज पढ़े थे? स्टैटिक। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि आप कौन से चार्ज पढ़ रहे हो? करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज जो मूविंग चार्ज है। मान लो किसी बॉडी में चार्ज मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, कितनी होती है, उसकी वजह से कितना क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज पैरेलल में कैसे लगाते हैं, है ना। सर्किट्स वगैरह दिए जाते हैं। देखे होंगे ना 10th में भी सर्किट किए थे आपने, छोटे छोटे सर्किट किए थे। तो यहाँ पर बड़े बड़े सर्किट आते हैं, है ना। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आते हैं, मतलब सिंपल सर्किट आते हैं, लेकिन यहाँ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आते हैं, है ना। पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं, करंट को कैसे मेजर करते हैं, है ना। कई सारे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं इसके अंदर। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है ना। इसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट यानी मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब किसी भी मान लो कोई मैग्नेट रखी है या कोई करंट आ रहा है, करंट कैरिंग वायर है। तो आपने पढ़ा था ना, मैग्नेट पढ़ा था 10th क्लास में। तो 10th में जब मैग्नेट पढ़ा था तो आपने देखा था कि कोई करंट कैरिंग वायर है। तो हमारे एक अंकल थे और स्टेट, तो उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ तो सिर्फ ये पता करना था कि ये वायर है और इस वायर के आसपास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन कितना है ये तो हमने बताया नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी बताना है कि कितना है, कौन सी जगह पे कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, है ना। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, एक हमने पढ़ा था फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, 10th में पढ़ा था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। करंट कैरिंग वायर पर मतलब अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो वो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये चीज़ भी है।
नहीं आए समझ में? हाँ ना बेटा, क्लियर है? तो ये चीज़ भी हमें इसमें पढ़नी है कि भाई कोई वायर है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो कितना फोर्स लगेगा चार्ज पे, क्योंकि मूविंग चार्ज होगा तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, तो उस पर भी तो फोर्स लगेगा ना, वो भी तो एक तरीके से करंट बना रहा है। अरे यार एक बात बताओ, एक वायर है उसमें क्या चल रहा है, चार्ज चल रहा है, चार्ज चल रहा है तो क्या बना रहा है वो, करंट बना रहा है, तो इसका मतलब मूविंग चार्ज ही तो करंट बना रहा है। तो अब करंट बोलो या फिर मूविंग चार्ज बोलो, बात तो एक ही है, हाँ है ना, समझ आई बात? तो ऐसा। इसके बाद आता है मैग्नेटिज्म। क्या आता है? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में क्या है? मैग्नेटिज्म समझ, मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि मैग्नेट जैसे मैग्नेट क्या है, जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट में कई सारी प्रॉपर्टी है ना। मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उससे मैग्नेट में निकलता है, कितना निकलता है, कहाँ कितना होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अंदर डाइपोल आता है, डाइपोल है ना, डाइपोल वगैरह आते हैं, वो अभी आप न्यू टर्म्स हैं, ये टर्म्स हम इसके अंदर डीप में पढ़ेंगे जब तुम्हें समझ आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेट का मतलब जैसे मैग्नेट के बाद जैसे प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, जैसे कोई मटेरियल है, लाइक मान लो कोई मटेरियल है, अब किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना, कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल है, कोई पैरामैग्नेटिक है, कोई आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये सारे मटेरियल अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे स्टील है, स्टील जैसे तुमने पढ़ा हुआ 10th क्लास में कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर किसको रखा जाता है, सॉफ्ट आयरन को रखा जाता है। कभी और कोई मटेरियल रखा देखा आपने? नहीं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड को अपने पास रखने की, ठीक है। कुछ होते हैं दूसरे टाइप के जो बिल्कुल नहीं रखते, ये कॉपर है, निकल है, ये नहीं रखते, ये तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हो जाते हैं, है ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा? स्टील, स्टील लगता है, स्टील होती है, तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो बात समझ आई? तो मैग्नेटिज्म में हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग 5th नंबर पर। ये बेसिकली 2 चैप्टर है इसमें, आपके इसमें 2 चैप्टर हैं, 1 और 2 जो मैंने कंबाइन कर दिया है ना। 5th चैप्टर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझते हो? आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अरे 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस जैसे वहाँ पर किसी कॉइल के पास कोई मैग्नेट लेके आते हैं तो क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है, इसके अंदर क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड, है ना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फैराडे लॉज, तो ये सब क्या है इसके अंदर पढ़ेंगे। 6 नंबर आता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या आता है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो ये 6 नंबर है। 7 नंबर चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट की, इसी से रिलेटेड वो भी पढ़ेंगे। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी हमें पढ़ना है। तो हमें लगभग ये 7 चैप्टर हम स्टडी कर लें। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? 7 बेसिकली 8 चैप्टर है ना, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है। ये 5th नंबर चैप्टर है, ये वाला मैग्नेटिक, 6 7 8 टोटल 8 चैप्टर है, जिसको पूरे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना। फिर उसके बाद आता है रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम इसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ, अब जैसे मान लो यहाँ पर देखते हैं, अब सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि डील विद, है ना, इन दिस ब्रांच, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक is the branch of physics, is the branch of
physics in which deals with rest charges. कौन से चार्जेस? रेस्ट चार्जेस। हम इसमें किसके बारे में, है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डील्स विद रेस्ट चार्जेस को डील करते हैं, यानी रेस्ट चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा ओके, अब बात करते हैं बेटा चार्ज की। व्हाट इज चार्ज क्या है? चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो चार्ज क्या है ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में देख लेते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ है ना, प्रॉपर्टी ऑफ क्या, मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब समझ लो मेरी बात। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल in which can produce electric and magnetic effects। नहीं समझे? ये बात समझनी है, जो समझाते हैं। चार्ज क्या है? चार्ज बेसिकली क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कैसे है इसको समझ लेते हैं। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो वो कैसे है इसको समझते हैं। एक बात सोचो, चार्ज किस में होता है? चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके अंदर होते हैं, किसी एटम के अंदर होते हैं, और एटम किसके अंदर होता है, मटेरियल के अंदर होता है। तो किसी भी मैटर के अंदर अगर मान लो चार्ज है, जैसे मान लो लाइक दिस इज अ मटेरियल, यानी मैटर है। इस मैटर के अंदर क्या है, एटम्स है। किसके, मान लो चौक है, तो चौक के जो मटेरियल होता है वो चौक के एटम्स होंगे ना। क्या उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? है। इन दोनों, इसके अंदर जो चार्ज है मतलब इसके अंदर जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर जो मैटर है, मतलब मैटर के अंदर जो एटम है, और एटम के अंदर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा कौन हो जाएंगे, प्रोटॉन, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। अब मान लो किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हैं, अगर तुमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 10 प्रोटॉन बचेंगे। इसका मतलब क्या है, 10 प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 का चार्ज ज़्यादा हुआ, यानी कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ऐसे ये नेगेटिव हो जाएगा, समझे। तो इसलिए कह सकते हैं कि अगर इसमें से प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है ना, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी कहेंगे भाई, मटेरियल से निकाल रहे हैं तो मटेरियल की प्रॉपर्टी ही बोलेंगे ना। आई बात समझ नहीं आई, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। लाइटनिंग देखिए, कभी लाइटनिंग होती है किसकी वजह से होती है, चार्ज की वजह से। भाई क्लाउड के नीचे चार्ज होते हैं, अर्थ के नीचे, अर्थ के ऊपर चार्ज होते हैं। जब क्लाउड के और अर्थ के चार्ज आपस में मिलते हैं तो वहाँ लाइटनिंग होती है। तो किसका इफेक्ट है वो, चार्ज का, है ना। तो चार्ज क्या इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है, मैग्नेटिक। अच्छा एक बात बता, कोई करंट बह रहा है, किसी वायर में करंट बह रहा है, क्या बह रहा है, करंट बह रहा है। किसी वायर में करंट बह रहा है, अगर किसी वायर में करंट बह रहा है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो कर रहा है इसका मतलब उसके चार्ज फ्लो कर रहा है। अच्छा, उसके पास अगर मान लो मैंने कंपास रख दिया, क्या रख दिया, कंपास रख दिया, तो कंपास क्या करेगा, कंपास क्या करेगा, क्या कंपास डिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब कंपास तब डिफ्लेक्ट कर सकता है जब वो किसी दूसरे मैग्नेट में हो। नहीं समझे, कोई करंट वायर है उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट कैरिंग वायर के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, हाँ या ना, 10th में पढ़ा था। अब उसके पास कंपास लेके आओगे तो कंपास ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा,
है ना। तो ये चार्ज, ये किसकी वजह से हुआ, चार्ज की वजह से हुआ ना ऑटोमेटिकली। तो करंट तो चार्ज फ्लो करेगा तो ही करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो डिफ्लेक्ट किसको कराएगा, कंपास को। तो क्या कौन सा इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा हो गया, मैग्नेटिक। बात समझे नहीं समझे, है ना। अच्छा अब देखो चार्ज